न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में एक मामले ने इस कहावत को हकीकत में बदल दिया है। 150 रुपए की एक घड़ी की चोरी का मुकदमा 49 साल तक चला और आखिरकार जब फैसला आया तो आरोपी ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। कहानी ग्वालियर के रहने वाले कन्हैया लाल की है। साल 1976 में वो झांसी के टहरोली थाना क्षेत्र के बमनुआ गांव में LSS सहकारी समिति में चपरासी के पद पर तैनात थे। उस समय समिति के सचिव बिहारी लाल गौतम ने कन्हैया लाल और 2 अन्य कर्मचारियों लक्ष्मी प्रसाद और रघुनाथ के खिलाफ 150 रुपए की घड़ी और एक रसीद बुक चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि इन तीनों ने रसीद बुक पर सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर 14,472 रुपए की धोखाधड़ी भी की थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो जमानत पर रिहा हुए। इसके बाद शुरू हुआ तारीखों का अंतहीन सिलसिला। इस दौरान 2 आरोपी लक्ष्मी प्रसाद और रघुनाथ की मौत हो गई, लेकिन कन्हैया लाल जो अब 68 साल के हो चुके हैं, हर तारीख पर झांसी की अदालत में हाजिर होते रहे। 49 सालों तक अदालत के चक्कर काट कर कन्हैया लाल के शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। आखिरकार उन्होंने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, अब मुकदमा लड़ने की शक्ति नहीं बची। मैंने ही जुर्म किया है, इसीलिए मुझ पर रहम किया जाए और कम से कम सजा दी जाए। उनकी इस गुहार ने अदालत में मौजूद सभी को झकझोर कर रख दिया। मजिस्ट्रेट ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए कन्हैया लाल को दोषी करार दिया। उन्हें जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई और 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये फैसला उस न्याय प्रणाली पर एक टिप्पणी है जहां एक छोटे से अपराध के लिए लगभग आधी सदी का इंतजार करना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जेडी प्रोसिक्यूशन सर के मार्गदर्शन में दिनांक 2/8/2025 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी श्री मुन्ना लाल द्वारा 49 वर्ष पुराना एक मामला निर्णित किया गया है। प्रकरण यह था कि दिनांक 18/6/1976 को LSS नमनुआ जिला झांसी के कार्यालय में चपरासी के पद पर कार्य करते हुए अभियुक्त कन्हैया लाल ने 150 रुपये कीमत की एक घड़ी और कुछ रसीद बुकें चुरा ली थी। फिर उन रसीद बुकों पर कूटरचना करते हुए समिति के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए कुछ रुपयों का सह अभियुक्तगण के साथ मिल करके गबन कर लिया था। मुकदमा यह प्रचलित था और विचारण के दौरान ही सह अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद व रघुनाथ की मृत्यु हो गई। वर्ष 2023 में अभियुक्त कन्हैया लाल के विरुद्ध आरोप विरचित हुआ। साक्षी आने शुरू हुए। कुछ साक्षी आए, उनका परीक्षण हुआ। उन्होंने मामले का पूर्ण समर्थन किया। पत्रावली पर तमाम दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद थे, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध पूरी तरह से दोष प्रमाणित होता है। माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया, जिसमें जेल में बिताई गई अवधि और कुल 2300 रुपये जुर्माने की सजा से अभियुक्त को दंडित किया गया।